हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये जो वर्कशीट है आपकी 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो है वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। कि जो मुगल थे उनकी आमदनी, उनकी जो आय थी, इनकम थी, वो कहाँ से होती थी। उसका प्रमुख साधन था किसान जो उपज जो करते थे, जो खेती करते थे, उससे मिलने वाला राजस्व था। उनसे जो टैक्स लिया जाता था वो जो है उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। ठीक है, यानी मोस्टली स्थानों पर क्या करते थे किसान, जो ग्रामीण कुलीन हैं यानी कि जो मुखिया हैं, वो किसानों से कर वसूलते थे। और फिर जो जो वहाँ से जैसे जो मुखिया बना दिया वो पूरे गांव से कर टैक्स ले लेगा और फिर वो राजा को दे देता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। तो अकबर के राजस्व मंत्री को उनका क्या नाम था, उनका नाम था टोडरमल। उन्होंने लगभग 10 साल तक जो है पैदावार, कीमत, उन सब का सावधानी पूर्वक क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया कि जो प्रत्येक फसल थी उसमें उनको जो है नगद टैक्स जमा कराना होता था। और प्रत्येक फसल के ऊपर फसल के अकॉर्डिंग कितनी पैदावार होती है, कितनी कीमत में वो बिकती है, ठीक है, उस हिसाब से ही टैक्स जो है वो लगा दिया गया था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। ठीक है, जो सूबा था, प्रांत था, उसको अनेक राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक को आप कह सकते हो कि फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जो सूबा था, कोई भी प्रांत है, उसको अलग अलग राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए एक अलग से दर बनाई गई, उसकी सूची बनाई गई। और इस तरह से एक सूची बनाकर कि किस फसल का कितना टैक्स लेना है, इस तरह की सूची जो बनाई गई, ये जो व्यवस्था थी उसको क्या कहा गया, उसको जब्त कहा जाता था। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो जो ये व्यवस्था थी ये कहाँ पर कारगर रही, जहाँ पर वो आसानी से जाके जो अधिकारी थे वो देख सकते थे, भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, उसका हिसाब किताब रख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। जो भी मध्यस्थ थे, मध्यस्थ यानी बीच में, सरकार यानी जो राजा, ठीक है, हम क्या कहेंगे, राजा और किसानों के बीच की जो कड़ी थी, किसानों को आपस में जोड़ने वाली जो कड़ी थी, उसको क्या नाम दिया गया था, उसको जमींदार का नाम दिया गया था। ठीक है, तो जमींदार, किसान जमींदार को टैक्स देते थे, जमींदार जो है वो किसको देता था, राजा को देता था। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो ग्राम का सरपंच भी हो सकता था, मुखिया जिसको हम कहेंगे, और चाहे वो शक्तिशाली सरदार हो, सबको जमींदार का नाम दिया गया था। कुछ क्षेत्रों में क्या होता था कि कुछ जो क्षेत्र थे उनमें जो जमींदार थे वो इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। अब कहीं कहीं पर, क्योंकि एक आप कह सकते हो कि जमींदार जो है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, उनके पास एक तरह से बहुत सारा पैसा भी था, सपोर्ट भी था, तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो जो मुगल प्रशासक थे उनके द्वारा अगर शोषण जो है अगर वो करते तो वो क्या थे, वो विद्रोह किए जाने की स्थिति कर सकते थे।
कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर भी क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। तो अगर मुगल शासक जो है वो ज़्यादा उनका शोषण करता तो एक ही जाति के लोग, चाहे वो जमींदार थे या फिर वो किसान थे, वो आपस में मिलकर ही उनके खिलाफ क्या कर देते थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। उसके बाद देखिए 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। 17वीं शताब्दी के आखिर में किसान जो है वो आपस में मिल गए थे और उन्होंने मुगल जो साम्राज्य था उसको एक तरह से हिलाकर रख दिया था। उस समय कुछ विद्रोह वो जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़े थे। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है 5 बच्चों प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप प्रश्न करेंगे। देखिए, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है, मुगलों की आमदनी जो होती थी उसका प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से जो राजस्व मिलता था, टैक्स मिलता था, उससे जो है वो उनका प्रमुख साधन था। सेकंड है, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो जमींदार किसानों से क्या करते थे? राजस्व वसूलते थे और एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड है, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? तो अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल था। लिख देंगे आंसर, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था, हमने अभी पढ़ा। नंबर 4 है, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जब्त का मतलब क्या था? प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। ठीक है, यानी जो सूबा था, प्रांत था, उसको अलग अलग मंडलों में बांट दिया गया और जहाँ पर जो फसल होती थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर टैक्स लेने की अलग अलग जो है क्या बनाई गई, एक लिस्ट बनाई गई और राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 है, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? तो जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे स्थानों पर जब्त व्यवस्था वो अधिक प्रचलित थी। ठीक है, तो यहाँ से आप 5 क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सो ये थी आपकी आज की स्टूडेंट्स एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।